हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। हम अभी NCERT की एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके एल्टीट्यूड्स के बारे में कहा गया। तो आइए पहले इसको हम रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में उसके एल्टीट्यूड्स, मीडियंस एंड एंगल बाइसेक्टर। देखिए यहां हमने एक ट्रायंगल लिया है जिसके तीनों साइड्स बराबर है। मोरओवर ईच इंटीरियर एंगल्स जो है वो 60 डिग्रीज का ईच है। तो ये हमने बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। अब यहां मैं कुछ एक चेंजेस करके ला रही हूं। तो देख लीजिए, हर बार आप देख सकते हो कि ईच इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्रीज है और तीनों साइड्स बराबर है। सो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये भी देख लीजिए, यहां भी सेम है कि तीनों जो साइड्स है वो बराबर है। ईच इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्रीज है। सो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए किसी भी ट्रायंगल में हम उसका मीडियन किसको कहते हैं? जो वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उसको हम मीडियन कहते हैं। जैसे कि हमने साइड BC का मिड पॉइंट लिया है D, तो यदि A और D को मैं ज्वाइन करती हूं तो वो उसका मीडियन हो जाता है। अब हम एल्टीट्यूड किसको कहते हैं? जो वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और उसके ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होता है, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो आइए यहां मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की हूं BC पर और इसको मैंने इंटरसेक्ट कर दिया है पॉइंट A पर। तो हम देख सकते हैं A और D सिंस परपेंडिकुलर है BC पर, तो हम कह सकते हैं ये इसका एल्टीट्यूड है। मोरओवर एक चीज और गौर कीजिएगा कि देखिए ये जो मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है ना, ये BC के मिड पॉइंट पर से भी पास कर रहा है। सिंस ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे कि हम देख सकते हैं ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्रीज का, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है और जो एल्टीट्यूड होता है ये सेम लाइन होती है। अब यहाँ हम एंगल बाइसेक्टर भी ये सेम लाइन ही है। एंगल बाइसेक्टर हम किसको कहते हैं? जो एक एंगल को डिवाइड कर रहा है इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो हम देख सकते हैं ये एंगल A को इंटू 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करता है। चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो एंगल A का मैं इस पार्ट को देखती हूं, ये 30 डिग्रीज का है। तो टोटल एंगल जो A है ये 60 डिग्रीज का है। अब एंगल A का ये पार्ट यदि 30 डिग्रीज का है तो ऑब्वियसली ये पार्ट भी 30 डिग्रीज का होगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो ब्लू लाइन है ये यहाँ एंगल बाइसेक्टर भी है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर सेम लाइन होती है। देखिए अभी तो हमने देखा था कि मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम लाइन होती है। और एक ट्रायंगल में हमारे पास कितने एल्टीट्यूड्स, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर होते हैं? 3 होते हैं, 3 ईच होते हैं। देखिए AD इसका मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। सिमिलरली BEB इसका एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर भी है और CF इसका मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। नाउ इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन तीनों जो लाइंस होंगी इनकी लेंथ देखिए बराबर होगी। मान लीजिए मैं हर बार नया सेट ले रही हूं और आप देखिए तीनों लाइंस का मेजरमेंट बराबर होता है। सो हमने कंक्लूड कर लिया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो तीनों लाइंस होंगी उसका मेजरमेंट बराबर होगा। दैट मींस जो तीनों एल्टीट्यूड्स बोल लीजिए या तीनों मीडियंस बोल लीजिए या तीनों एंगल बाइसेक्टर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इसका मतलब होगा कि ये जो तीनों होंगे उनकी लेंथ होगी वो बराबर होगी। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।